हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। और हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन आज देखना है। 5.2 से पहले 5.1 का सॉल्यूशन और उससे भी पहले इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में जो भी कंसेप्ट था, जितने भी एग्जाम्स थे, जितने भी पोस्टुलेट्स थे, सबको मैंने स्पेशली अलग अलग डिफाइन करके उनका एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब कंसेप्ट का और 5.1 दोनों का वीडियो का लिंक जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तुम चेक कर लो, पहले वो दोनों देख लेना, तब ये देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और दो ही क्वेश्चन है 5.2 में, आराम से देख लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई। दो क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको आप फिर से किस तरीके से लिख सकते हो जो समझने में काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो मैंने लिख के रखा हुआ है। ये काफ़ी लंबा है लिखा हुआ, और कोई स्टूडेंट अगर ये चाहे कि इसको पढ़ के मैं समझ लूँ तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये टीचर ही समझ सकता है। तो एक्चुअली आपको समझाना है तो इसको फिर से एक ऐसे पैटर्न पे लिखना पड़ेगा जो तुम आराम से समझ लो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आप कुछ भी टाइप करते हो तो वहाँ पे बाइनरी कोडिंग के टाइप रूप में ही जाता है। तो आपको समझाने के लिए जो है ना क्वेश्चन को, जैसे वहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग करता है इसलिए टीचर भी कोडिंग करके समझाते हैं। मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, पहले पढ़ लिया जाए। if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। ठीक है, पूरा तो पढ़ लिया गया, अब इसको समझा जाए। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है। दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि इस दो स्ट्रेट लाइन पे एक तीसरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फॉलिंग ऑन टू, तो ये जो यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो ये जो रेड वाला लाइन है, ठीक है, ये इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों को काट रहा है। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ऐसे कह रहा है, यूँ समझो, वो कह रहा है कि जिस तरफ, अब देखो ये जो रेड वाला जो हमने लाइन जिससे काटा है दोनों स्ट्रेट लाइन को, तो यहाँ पे एंगल्स जो बन रहे हैं अंदर में वो चार एंगल बन रहे हैं। एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक ही साइड में दो एंगल, फिर इधर भी दो एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। ठीक है, तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, मान लेते हैं इधर एंगल एक्स बन रहा है, इधर y बन रहा है, इधर a बन रहा है और इधर b बन रहा है। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट के हिसाब से जिस तरफ के दोनों एंगल का सम, ठीक है, टू राइट एंगल मतलब 180 से कम होगा, वो उधर जाके काटेगा। जैसे मान के चलो, तुम देख रहे हो, अगर मैं x प्लस वाई को ऐड करता हूं तो पता चलता है कि ये 180 से ज़्यादा है। अगर मैं x प्लस वाई को ऐड करता हूं तो क्या पता चलता है कि 180 से ज़्यादा है। और अगर मैं a प्लस b को ऐड करता हूं तो पता चलता है कि 180 से कम है। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये कहता है कि जिस साइड में सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, 180 से कम है, तो इस साइड में ना, हमारा देखो इस साइड में, राइट साइड में a प्लस बी का सम कितना है, 180 से कम है, तो आगे इसको प्रोड्यूस किया जाए इनडेफिनेटली, ठीक है, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल, वो उस साइड जाके मिल जाएगा जहाँ पे इसका सम दो राइट एंगल मतलब 180 से कम है। तो तुमको पता चल रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ पे इसका सम 180 से कम है, तो आगे प्रोड्यूस करेंगे तो मिल ही, देखिए ना, आगे जाके वो मिल ही जाएगा। अब तुम समझ चुके हो ना, ये पूरा जो इतना लाइन लिखा हुआ है इसके लिए सिर्फ ये फिगर बना देना है और आपको बस इतना बता देना है। बस यही, मेरे को इतना ही लिखना है, रीराइट यही करना है कि आप ऐसे समझ लो। समझ चुके हो तुम? हाँ, नाउ द सेकंड क्वेश्चन arises here, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या ये पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को बताता है? जरा गौर से समझो, पैरेलल लाइन कौन सा लाइन होता है? पैरेलल लाइन वो लाइन होता है जो कभी नहीं काटे। लेकिन तुम क्या देख रहे हो कि भाई अगर किसी साइड में दोनों जो काट रहा है, जो लाइन काट रहा है, उसके किसी एक तरफ, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, जिधर एंगल का सम 180 से कम होगा उधर जाके वो काट ही देगा। तो किस कंडीशन में नहीं काटेगा? गौर से देखो, किस कंडीशन में नहीं काटेगा? जब, ठीक, अब देखो, अब अगर ऐसा हो जाए कि इस तरफ के दोनों एंगल का सम,
ठीक है। अगर मैं इधर ए कहता हूँ, मैं इधर बी कह देता हूँ, इधर फिर मैं एक्स कहता हूँ और इधर मैं वाई कह देता हूँ। तो इस तरफ वाले दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर हो जाए और इस तरफ वाले दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ये कभी नहीं काटेगा। बात समझ रहे हो? तो ये कभी नहीं काटेगा, काटेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब लाइन तिरछा था हमारा, जब ये दोनों लाइन, जो दो लाइन हमने खींचा था, वो लाइन जब तिरछा था, तो इस साइड का एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो रहा है, इस साइड के एंगल का सम 180 से कम हो रहा है। कोई तो ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे दोनों ही साइड के एंगल का सम 180 हो जाए, तो वो एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है कि फिफ्थ पोस्टुलेट जो है ना, ये पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को इंप्लाई कर रहा है, बता रहा है कि यस, जब आपके दोनों ही साइड में बनने वाले एंगल्स का सम 180 हो जाएगा तो तुम्हारा जो दोनों लाइन है ना, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे ये बना के दिखा सकते हो और तुम सेंटेंस लिख देना, यस when the sum of angles on either side of the line falling on two straight lines ठीक है। यस व्हेन द सम ऑफ एंगल्स ऑफ आइदर साइड, दोनों ही साइड में, ऑफ द लाइन, जो लाइन फॉलिंग हो रहा है दोनों स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, द टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही चीज़ तो लिखा हुआ है, यही चीज़ तो, जो आप जो पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हो ना भाई, वो यहीं से आया हुआ है। ठीक है, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से। यूक्लिड ने पैरेलल लाइन का जिक्र नहीं किया था, लेकिन यूक्लिड के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि जिधर 180 से कम होगा उधर काटेगा, तो क्या होगा अगर सम 180 हो जाए, तो अगर इधर वाले एंगल का सम 180 हुआ तो इधर वाले एंगल का सम भी 180 हो गया। और इस कंडीशन में देखा गया कि कितना भी प्रोड्यूस कर दो वो काट ही नहीं रहा है, मतलब वो लाइन क्या है, पैरेलल है। दैट इज दो क्वेश्चन, सबसे अभी तक का सबसे छोटा एक्सरसाइज था, जिसको आई थिंक हम लोगों ने 5 मिनट में ही क्लियर कर लिया। ठीक है, ठीक, तो आगे यूक्लिड ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 5.1 का, वो आप जरूर देख लेना, उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, इसके बाद आर एस अग्रवाल का जो सॉल्यूशन है वो भी देख लेना यूक्लिड ज्योमेट्री का। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स क्लास 9 के हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक से हो, आर एस अग्रवाल की बुक से हो, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके उसका कंसेप्ट भी बता दिया है, और उसको, उसके सॉल्यूशन को भी मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया और तुमने छाप लेना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वो पूरा तुम देख लेना अपने चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।